हमने पार्ट 3 में देखा कि रानी ने नौकर को किस कर दिया और ज्वालाबाई मलयस को कहती है एक बार हाँ कर दे बस, फिर यह महल तेरा हो जाएगा। यह कहकर ज्वालाबाई चली जाती है और इधर भीमराव जंगल में शिकार के लिए गया होता है। तभी भीमराव को जंगल में एक कन्या दिख जाती है, तो बहुत ज्यादा सुंदर थी और भीमराव इस कन्या के प्यार में पागल हो जाता है और इसे रानी बनने को कहता है। तभी भीमराव इस लड़की को अपने गाड़ी में बैठा देता है और महल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी बिस में यह लड़की आ जाती है और भीमराव को कहती है मुझे भी तेरे साथ लेके चल, मैं भी तेरी रानी हूँ। तभी भीमराव इस लड़की को धक्का दे देता है और गाड़ी में देखता है तो वह सुंदर लड़की नहीं होती है, जिसे देखकर भीमराव बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। फिर भीमराव वापस महल तो आ जाता है, लेकिन उसका मन तो उस लड़की में होता है और इधर ज्वालाबाई मलयस के प्यार में दीवानी हो जाती है। भीमराव ज्वालाबाई को उस लड़की की फोटो बनाने को बोलता है तो ज्वालाबाई इस सपू की पेंटिंग बना देता है। अब भीमराव मलयस को बुलाता है और उस लड़की को लाने को बोलता है। मलयस हाँ कर देता है और उस लड़की को लेने चला जाता है और दूसरे दिन मलयस उस लड़की को अपने साथ लेकर महल में भीमराव के पास आ जाता है। भीमराव देखकर पागल हो जाता है और लड़की तरफ जाने लगता है। तभी मलयस और यह लड़की भीमराव के पैर छू लेते हैं और मलयस कहता है ये मेरी पत्नी है। दरअसल दोस्तों मलयस की शादी बचपन में ही हो गई थी। अब भीमराव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और साखू निकालकर अपने खून से मलयस के तिलक लगाता है और मलयस को 10 एकड़ जमीन दे देता है। फिर मलयस घर जा रहा होता है। तभी भीमराव कहता है मलयस 10 एकड़ जमीन के बदले तेरी पत्नी को तो सवागरात मनाने के लिए दे दे। तभी मलयस को गुस्सा आ जाता है और सैनिकों और मलयस की बीच लड़ाई हो जाती है और भीमराव मलयस की पत्नी को पकड़ लेता है। फिर भीमराव इस लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन तभी भीमराव के पीछे ज्वालाबाई बंदूक तान देती है और कहती मलयस को छोड़ दे। तभी मलयस अपनी पत्नी लेकर चला जाता है। अब भीमराव और मलयस दुश्मन हो जाते हैं। जब मलयस की पत्नी को भीमराव के पास नहीं भेजा गया तो भीमराव के आदमी मलयस के गांवों वालों को बुरी तरह पीटा और महिलाओं की साड़ी उतारकर उनके साथ दूर व्यवहार किया गया। लेकिन तभी मलयस आ जाता है और भीमराव के सैनिकों की बुरी पिटाई कर देता है और गांव वालों को बचा लेता है। और मलयस भीमराव के समचे को बोलता है कि तेरे मालिक को बोल देना कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम सलामत रहना है। फिर यह सब कर्णम अपने मालिक भीमराव को बता देता है और भीमराव इसलिए तालाब का पानी गांवों के लिए बंद करवा देता है और पड़ जाता है। सभी जमीनें सूख जाती हैं। तभी वापस गांव में भीमराव के आदमी आते हैं और कहते हैं पानी पीना है तो मलयस की पत्नी को मालिक के पास भेजना पड़ेगा, फिर पूरा तालाब आपका। लेकिन गांव वाले रुद्रंजी को भीमराव के पास भेजने मना कर देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव सन्नाटा सा जाता है क्योंकि सभी फसलें जल जाती हैं और गांव वाले पानी से मरने लगते हैं। इसलिए मलयस गांवों के लिए भीमराव के पास जाता है और उसके पैरों में पड़ता है और रुद्रंजी को भीमराव के पास भेजने के लिए हाँ कर देता है। अब मलयस अपनी पत्नी को तैयार करके भीमराव के हलावे कर देता है, जिससे भीमराव तालाब पानी पीने के लिए गांव वालों को अनुमति दे देता है, जिससे सभी गांव पानी पीते हैं। और इधर भीमराव मलयस की पत्नी के साथ सुहागरात मनाने जाता है और ज्वालाबाई मलयस को कहती है मर जा, तू अपने पत्नी को राक्षस के पास भेज दिया और तू अपने आप को शक्तिमान समझता है। तभी कर्णम आता है और कहता है मालकिन, मलयस ने अपने गांव वालों के खातिर अपने पत्नी को भीमराव के पास भेजा है। तभी ज्वालाबाई कहती है मलयस रुद्रंगी को भीमराव से बचा ले, मैं तेरा साथ हूँ, भीमराव को मार दे, फिर महल भी हमारा हो जाएगा।